स्कूल बोर्ड 2022 एग्जामिनेशन का यह सेकेंड सिटिंग का मैथ का जो है प्रश्न सेट नंबर ए है, जिसका ऑब्जेक्टिव का जो सलूशन है वह हम एक एक करके जो है आपको बतलाते जा रहे हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो 100% आपका सही है, इसीलिए बच्चे एग्ज़ाम के बाद ज़रूर एक बार जो है अपने ऑब्जेक्टिव को मैच कर लें। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्यू का वैल्यू जो होगा वह 9 चौक 36 यानी +1 37 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी 1 का ए। दूसरा, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का घात 2 होता है, यानी 2 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या √12/√3 नहीं है, यानी 3 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, 0.105 का p/2n गुने 5 का पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 21/2 गुने 5 का पावर 3। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगा 10 + √100, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा तो 10 10 20, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन होता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n × 5 का पावर m के रूप में हो, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, मौसा गुने लौसा बटे 2 संख्याओं का जो है गुणनफल दिया हुआ है, जो कि बराबर हो जाएगा 1 के, इसलिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सअभाज्य होने के लिए मौसा 2 संख्याओं का 1 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या 7 या 21 बादबाकी का होगा नहीं, तो इसीलिए 9 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है 31, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फार्मूला और सूत्र से हम लोग जानते हैं, मौसा गुने लौसा बट्टे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 81 आएगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा। तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 कॉमन है तीनों में, इसलिए 12 का ए मौसा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 6q + 1, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, 22/7 है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो 15 का ऑप्शन ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं सब बहुपद है, लेकिन लास्ट जो ये 17 का जो सी है वह बहुपद नहीं होगा, यानी 1/x - 1। क्वेश्चन नंबर 18, px बराबर qx × gx और px का घात 7 है, gx का घात 3 है, तो px/gx का घात जो होगा वह 4 होगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बहुपद px का एक शून्यक x - 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। तो x बराबर अगर -2 है तो इसका एक गुणनखंड होगा x + 2, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बहुपद x² - 4x + 1 का शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान c/a होता है, तो 1/1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 20 का ऑप्शन बी। 21, क्वेश्चन नंबर 21, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, यानी -11/6, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा समीकरण में आपको बहुपद में x² - 3x - 8, जिसका अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पुट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा -4, यानी 22 का हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 23, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर पी प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। अगर एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा लेते हैं तो c/a होगा माइनस q/1, तो q का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और अल्फा है। तो शून्यकों का योग हो जाएगा 4, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा -12, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x² - 4x - 12। क्वेश्चन नंबर 25, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो यह a1/a2 = b1/b2 कैनॉट = c1/c2 के रूप में आ रहा है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1/a2 = b कैनॉट = b1/b2। इस पर आप पुट कीजिए मान को, तो k कैनॉट = 6 के लिए इसका अद्वितीय हल होगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या। तो समानांतर अगर रेखा है तो हलों की संख्या हो जाएगी 0, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए। y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यह होगी x अक्ष के समानांतर, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, तो या तो इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन के अनुसार से ही इसको जो है मैचिंग कीजिएगा, तो उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में जो है इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x² कट जाएगा, यानी कि यह रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान होंगे। तो d = 0 कीजिए, b² - 4ac, तो k का वैल्यू हो जाएगा +-4, यानी 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 32, x - y = 6 और x² + y = 30, तो xy का मान निकाले। तो xy का जो मान हो जाएगा, यहाँ x² + y² 30 दिया हुआ है, फार्मूला पे पुट कीजिए x - y का होल स्क्वायर + 2xy = 30, तो यहाँ xy का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा -3, यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के मूल होंगे। इसका जो है गुणनखंड कीजिएगा तो आपका मूल निकल जाएगा y = 3 और -6, तो -6 और 3 ऑप्शन ए होगा, 33 का ऑप्शन नंबर 1। 34, द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 की मूलों की प्रकृति। जब d = b² - 4ac निकालते हैं तो -19 निकलता है, जो 0 से छोटा है, अतः 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तो ए बी सी में सार्वंतर समान आ रहा है, केवल डी में सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए निम्नलिखित इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, समानांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर है। तो सार्वंतर निकालने के लिए आप प्रथम पद और द्वितीय पद निकाल के जब घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है -3, यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो मान लेते हैं nवां पद शून्य है, तो आप यहाँ से n का जब वैल्यू निकलता है तो 8 निकलता है, यानी 37 का जो है 8वां पद जो है शून्य है। क्वेश्चन नंबर 38, समानांतर श्रेणी √60, 28 और √63 का चौथा पद क्या है। तो यहाँ पर जो है चौथा पद हो जाएगा √112, चूँकि यह समानांतर श्रेणी में है इसीलिए यह √7 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 2√7 और यह हो जाएगा जो है 3√7 और नेक्स्ट हो जाएगा 4√7, √112 का जो है वर्गमूल कीजिएगा तब, तो 38 का ऑप्शन डी। 39, 2/3 a और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब दूसरे पद में से प्रथम पद को और तीसरे में से दूसरों को घटाएंगे तो a का वैल्यू निकलेगा 4/3, यानी 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर दी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, तो यह सूत्र ही है, तो 40 का हो जाएगा सी, n/2 2a + n - 1 × d। 41, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x b1y = c1 और a2x b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो अनगिनत हल प्राप्त होगा, इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, 41 का ऑप्शन नंबर डी। 42,
त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E दो बिंदु है, D और E दो बिंदु है और DE समानांतर है BC और AD जो है यहाँ 4 है, DB x-4 है, AE 8 है और EC 3x-4 है। थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं भुजा अनुपातिक होती है, अनुपातिक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो है 11, तो 42 का हो जाएगा C। 43 दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ जो अगर समरूप त्रिभुज है तो वह जो है उसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात वह ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान पुट कर दीजिएगा तो ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 9/7 और AM का मान यहाँ दिया हुआ है 4.75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटिएगा तो आपको PN का वैल्यू निकलता है 3.5 सेंटीमीटर, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी। 44 एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो समचतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज होता है तो सबसे पहले समचतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज है कि उसकी जो विकर्ण है एक दूसरे को जो है वह समद्विभाजित करती है, तो एक निकलेगा 3 और एक निकलेगा 4 और एक दूसरे पर लंब भी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह कर्ण निकाल लीजिए, ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है तो AB का मान निकालिए। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी जो परिमाप का अनुपात होता है वह उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सबों का मान पुट कीजिएगा तो AB का मान निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दी हुई है 4√3 सेंटीमीटर और इसकी परिमिति क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा 4, तो इसका परिमिति निकल जाएगा 3 गुने भुजा यानी 3 चौका 12 यानी 12 सेंटीमीटर। 46 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो कुल परिमिति कैसे निकलेगा? इसका अर्धवृत्त है तो यह हो जाएगा πr और यह जो है यह होगा आपका 2r, तो π + 2 × r का वैल्यू निकल जाएगा π + 2 × 12 सेंटीमीटर, यानी 47 का ऑप्शन बी। एक वृत्ताकार वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या दी हुई है कैपिटल R स्मॉल r, तो वलय का क्षेत्रफल बाहरी और भीतरी दी हुई है तो क्षेत्रफल होगा π × कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यानी 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त बनाते हैं, जीवा हमको मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा होती है, यहाँ से इस पर डालिए तो जीवा जो है हम लोग को मालूम है कि जीवा जो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, तो यह जो 8 है वह हो जाएगा 4 और इधर मालूम है 3, तो 3 4 मालूम है, यह लंब है तो इसका जो यह निकलेगा आपको वृत्त की जो त्रिज्या निकलेगी वह 5 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास 10 सेंटीमीटर, यानी 49 का ऑप्शन नंबर सी। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात है 9:4, इससे त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा 3:2, तो परिधि का अनुपात भी 3:2 ही रहेगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए। 51 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास। तो 88 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो 88 गुने 1000/1000, एक चक्कर में 88 मीटर तय करेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास निकल जाएगा 14 मीटर, यानी 51 का ऑप्शन है। 52 cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, फार्मूला होता है, यानी 52 का ऑप्शन बी। 53 यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान है क्या होगा? थीटा के जगह 45 देंगे तो sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 दोनों जो है कट जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 53 का 0। 54 निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? तो √2 के बराबर होगा cos 45 का वैल्यू, यानी 54 का ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 55 यदि cos 32x है और cos 58y है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा y। 55 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 यदि थीटा 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा + 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ थीटा का मान 45 डालेंगे तो tan 45 1 और sin 45 हो जाएगा 1/√2, स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो 2, 1 + 2 = 3। 56 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 यदि sin 42p है तो sin 48 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा?
साइन 42 पी है, यहाँ से पी एच मालूम है तो बी निकाल लीजिए, बी होगा √1 माइनस पी स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा कॉस साइन 48 का पी बटे एच तो √1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1, यानी ऑप्शन सी 57 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि tan थीटा 12/5 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पी बी निकल जाएगा तो h का वैल्यू निकल जाएगा √h² प्लस बी स्क्वायर यानी 13, तो sin थीटा हो जाएगा 12/13, 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, tan थीटा पी बटे क्यू है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पी बी दिया हुआ है, h निकलेगा, h बराबर √p² प्लस q², तो सबका मान पुट करते हैं तो आपका मान निकल जाएगा 59 का p² माइनस q² बटे p² प्लस q², 59 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस और साइन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना भाग कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यह फार्मूला में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 61 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वह 1/√3, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 tan में होता है tan 30 का, तो 62 का ऑप्शन नंबर 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो बदलेंगे सेक में तो ये भी हो जाएगा सेक 30, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 63 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में यह साइन स्क्वायर 27 को कॉस में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और यह जो है यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो यह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में आ जाएगा, तो 3 - 2 हो गया 1, 3/1 = 3, यानी 64 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, यदि cos अल्फा प्लस बीटा = 0 तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0। यहाँ आप जो है अल्फा का जो है वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा cos 2 बीटा, यानी 65 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, बिंदु -2 - 5 में भुज क्या है। तो भुज होगा -2, कोटि -5, तो भुज हमको पूछ रहा है तो -2, यानी 66 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा 0, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में है। तो प्लस माइनस जो होता है वह चौथा में होता है, 4th कोऑर्डिनेट में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 68 का ऑप्शन डी। 69, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, मान लेते हैं यह 3 और 5 यह पी पॉइंट पर है, तो एक्स अक्ष से यह जो दूरी होगी वह होगी 5, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 69 का ऑप्शन ए। 70, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो √x² प्लस y², तो 70 का ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 2, -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों को जोड़ दीजिए, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अगर करते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा बी, 71 का ऑप्शन नंबर बी। 72, किसी त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है और 2 शीर्ष दिया हुआ है, तीसरा ज्ञात करना है, और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है तीनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से भाग लगा दीजिए, और y कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से भाग लगा के आप जब रिक्वायर्ड आंसर निकलेगा तो तीसरा कोऑर्डिनेट 6, 1 होगा, यानी 72 का सी। 73, यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक 3 दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फार्मूला पे लगाइए और उसके बाद जो है रिक्वायर्ड आंसर आता है 2, यानी 73 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, बिंदु -1, 3 और -5, 7 की बीच की दूरी होती है दोनों x कोऑर्डिनेट का अंतर का वर्ग प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग कर दीजिए और उसका वर्गमूल कीजिए, आंसर आ जाएगा 4√2 इकाई, यानी 74 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित किया गया। अंतः विभाजन का जो विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1/m+1 और my2 + ny1/m+n, यानी 75 का ऑप्शन नंबर ए। 76, यदि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है तो त्रिज्यक ऊंचाई मालूम करना है, तो त्रिज्यक ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी 76 का ऑप्शन नंबर बी। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दी हुई है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब आयतन है तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 3:4, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात भी 3:4 ही होगा, यानी 77 का ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 78, एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 मीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई जो है वह शंकु के आधार से की त्रिज्या की दुगुनी है। अगर त्रिज्या r है तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वह 2r होगी। आपको कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। मान पुट कीजिएगा तो पाई r का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी 78 का ऑप्शन ए। 79, दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 8:27, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात होगा 2:3, तो उसका जो है वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4:9, यानी 79 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया तो व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी 80 का ऑप्शन नंबर बी। 81, y अक्ष का समीकरण है तो y अक्ष का जो समीकरण है समीकरण होगा वो उसमें x बराबर 0 होगा, तो 81 का ऑप्शन नंबर ए। 82, दो घनों के आयतनों का अनुपात है 1:27, तो उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तो जैसे ही घनों का आयतन दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात होगा 1:3, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:9, यानी 82 का ऑप्शन नंबर सी। 83, गोले की त्रिज्या है 2r तो उसका आयतन, गोले की आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आता है 32 पाई r क्यू बाई 3, यानी 83 का ऑप्शन ए। 84, 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान, माध्य जो है सभी चरों को जोड़ के उसकी जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं तो x का मान आएगा 14, यानी 84 का ऑप्शन आ जाएगा बी। 85 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। देखते हैं n बराबर कितना है, n बराबर 9 है जो विषम संख्या है, यानी n+1/2वां चरमान जो होगा वह उसकी माध्यिका होगी, यानी 5वां चरमान, तो 5वां चरमान है 16, यानी 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 86, इसमें जो है चरमान दिया हुआ है, इसमें बहुलक कह रहा है तो बहुलक वह होगा जो बार बार रिपीट करता हो, जो सबसे अधिक बार संख्या रिपीट करता हो। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है 25, तो यह इसका बहुलक हो जाएगा 25, 86 का ऑप्शन बी। 87, इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर के लिए आप जानते हैं सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा दीजिए, तो 32 में से 6 घटाइएगा 26, 87 का ऑप्शन नंबर सी। 88, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह जो होगा वह निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग को 2 से भाग लगा दीजिए तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी। 89, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, विषम संख्या अगर एक x माने तो दूसरा x+2, तीसरा x+4 और चौथा x+6 सबको जोड़ के 4 से भाग लगाइए, बराबर 6 होगा तो x का वैल्यू निकलेगा 3, तो x+6 हो गया 9, यानी 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय वृत्तों की माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक तो है ही, यानी परिसर नहीं है, 90 का ऑप्शन नंबर डी। 91, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक जो होगा वह माध्यिका की 3 गुनी में से माध्य को 2 गुनी से गुना कीजिए। इसका संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। सॉल्व कीजिएगा तो 91 का हो जाएगा 45, यानी 91 का सी। 92, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 93, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। पी का जो रेंज होगा या तो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में होता है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 94, यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता 1 में से 0.4 घटाइए, चूंकि दोनों का जो है जीतने और हारने का योग होता है 1, तो 0.6 आएगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्के को उछालेंगे तो 4 घटनाएं कुल संभव है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो 3 में तो हेड आया ही है, तो 1 में नहीं आया है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, यानी ऑप्शन बी। 95 का ऑप्शन नंबर बी। 96, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1 से अधिक है तो प्रायिकता नहीं होगी, या तो 0 से कम या 1 से अधिक होगी तो प्रायिकता नहीं होगी, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो है वह होगी 3, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी।
98 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। यह जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है, इसको फार्मूले पे बैठाइए, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पर बैठाते हैं तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 4, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग, तो प्रथम 11 पदों का योग सूत्र से निकालते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर, तो 242 आता है, यानी 99 का ऑप्शन नंबर बी। 100 यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, तो 100 का हो गया सी। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है यह सेकेंड सीटिंग का जो है मैथ का जो है बिहार बोर्ड का 2022 का जो है क्वेश्चन पत्र का जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था। इसी तरीके से आपके सब्जेक्टिव के सॉल्व के लिए जो है आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको देखने के लिए भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अब नेक्स्ट इंग्लिश, हिंदी और मैथिली रह गया है वह आप तक जो है सही जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर पहुंच सके। थैंक यू।